अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लैम बन्नू पुलाव की बहुत ही इजी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। थोड़ी सी मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से मुझे मिल जाती है और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। ये जो सॉस मैंने आपको दिखाई है, सबसे ज़्यादा जो कमाल है ना वो इसी सॉस का है इस पुलाव में। यकीन करें कि मेरा बड़ा कभी कभी दिल करता है, मैं पाकिस्तानी खानों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, वहाँ का टेस्ट यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकता। नो डाउट यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे खाने मिलते हैं, बट जो पाकिस्तान का एक अपना टेस्ट है ना वो कहीं नहीं आ सकता। तो कभी कभी मेरा दिल करता है ना कि पाकिस्तान जैसा पुलाव खाने का, तो फिर मैं यहाँ घर में बना लेती हूँ। बहुत इजी और बहुत क्विक सी रेसिपी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ करना क्या है कि आपने जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली और कोरिएंडर और मिंट लेके उसकी सॉस बना लेनी है, और साथ ही आपने प्याज को फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करके ये सॉस उसमें डालनी है, और आपने लेम डाल देना है और उसको अच्छे से फ्राई करके जितने भी ये स्पाइसेस आप देख रहे हैं इसमें जो है वो जस्ट जो है वो चिली फ्लेक्स है, और उसके अलावा सारे गरम मसाले हैं, ज़ीरा और वो सारी चीज़ें जो गरम मसाले होते हैं वो सारे डाल के आपने इसको अच्छे से भून लेना है। अच्छे से भूनने के बाद आपने इसका यखनी निकाल के तो उसमें आपने जो है वो राइस डाल देने हैं और फिर दम लगा देना है। और इतना इजी और इतना मज़े का पुलाव बनता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यकीन करें आप लोग एक दफ़ा मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही साथ आपने जो है वो एक मिंट सॉस बना लेनी है और उसके साथ आप मज़े से इंजॉय करें। मैंने बनाया था, मुझे बहुत मज़ा आया, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। अक्सर कहा जाता है कि औरत का कोई घर नहीं होता, बहुत मज़लूमियत वाला ये सेंटेंस बोला जाता है, औरत का कोई घर नहीं होता। मैं समझती हूँ कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। यकीन करें, अपने आप को इस मज़लूमियत के सांचे से निकालें। औरत के बगैर घर नहीं, एक कच्चा मकान दीवारों से बना हुआ, ईंटों से बना हुआ, मट्टी गारे से बना हुआ एक मकान होता है। औरत के बगैर घर में कोई रौनक नहीं होती। वो औरत ही होती है जो घर को सलीके से रखती है, जो घर को बसाती है, घर को बनाती है। उस घर को बनाने में, उस घर को संवारने में वो बहुत सारी कुर्बानियाँ देती है, अपनी बहुत सारी खुशियाँ कुर्बान करती है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने भी जो है, जहाँ पे औरत और मर्द की अलहदगी का या औरत और मर्द की जहाँ पे भी लड़ाई झगड़े का जिक्र आया है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने घर की निस्बत औरत को दी है कि औरत को उसके घर से मत निकालो, उनको कहो कि अपने घर में ठहरी रहें। घर की निस्बत हमेशा कुरान पाक में जहाँ जहाँ जिक्र आया है वहाँ पे औरत को दी गई है कि घर हमेशा औरत का होता है, ना कि मर्द का होता है। इसलिए ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता, और घर औरत का होता है। घर औरतों से बनते हैं, मर्दों से नहीं बनते। मर्दों से जो बनते हैं वो सिर्फ मकान होते हैं, और मकान कभी आबाद नहीं हो सकते। अगर घर आबाद होता है, घर बसता है, घर में रौनक होती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ औरत से होती है। अकेले मर्द से कभी भी घर में रौनक नहीं आ सकती।